सेंचुरियन टेस्ट आसाब शिकन मुकाबले और संसीली खेजी के साथ खत्म। जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त। 148 रन का हदफ जनूबी अफ्रीकी टीम ने 8 विकेटें खोकर हासिल किया। पाकिस्तानी टीम ने मैच हार कर भी दिल जीत लिए। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला अक़वाम मुत्तहिदा से हल। सदर मुमलिकत ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। दस्तखतों के साथ ही बिल कानून बन गया। कौमी असम्बलीज ने गेजेट नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को मामला अक़वाम मुत्तहिदा से हल कराने की यकीन दहानी कराई थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात का PTI के खिलाफ वाइट पेपर जारी। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने करप्शन के अलावा कुछ नहीं किया। अता तारड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब सियासी जमातें इलेक्शन लड़ रही थीं तो उनके कुछ मंशूर थे। सूबे को 152 अरब रुपए के मालियाती खसारे का सामना। मालियाती बदउनवानी और बेज़ाब्तगियां बढ़ गईं। अल्लाह का शुक्र है कि जो इन्फ्लेशन है वो पीक की और अफरात ज़र जिसे कहते हैं वो कहाँ पहुँची है 5% के करीब। ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे मुल्क का जो इकॉनमी का पहिया अभी चलना शुरू हुआ है। मईशत का पहिया अब चलना शुरू हो गया। महंगाई में कमी आ रही है। हवाई बातें नहीं, अमली माशी इक़दामात कर रहे हैं। मुल्क खैरात से नहीं टैक्सेस से चलते हैं। हम लोगों को बदल रहे हैं। अगले बरस माशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि माशी बेहतरी के लिए कमरों में बैठ कर बात नहीं करेंगे। बजट की तैयारी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे। तमाम सियासी जमातें, चाहे हमारी पोजीशंस ऐसी हों कि आपको बज़ाहिर लगे कि ये तो बिल्कुल डेड हेड है, बेशक ऐसा हो, मगर जब बैठेंगे अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस के ऊपर लाइन खींच के बैठेंगे, मगर गुफ्तगू शुरू करेंगे तो रास्ता कोई निकलेगा ना। कोई ले दे तो उस वक्त पोजीशंस के अंदर होगी जब कोई बात चलेगी। तो ये बड़ी खुशाइन चीज़ है कि बातचीत शुरू हो गई है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक भी मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद। कहते हैं बातचीत होगी तो कोई रास्ता निकलेगा। बानी PTI पर फौजदारी नौयत के मुकदमात हैं। मुजरिमाना सरगर्मियों का मुज़ाकरात से क्या ताल्लुक। GHQ कोर कमांडर हाउस पर हमले होते सब ने देखे। हमारी दुश्मनी नहीं, सिर्फ सियासी हरीफ है। मुल्क को सियासी तनाव की नजर ना करें। पाकिस्तान पाबंदियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत से मुज़ाकरात मुल्की मफाद में कर रहे हैं। बानी ने कोई NRO नहीं मांगा। ख्वाजा आसिफ और फैसल करीम कुंडी के बयान समझ से बालातर। गवर्नर KPK के पास ना कोई वजन है और ना ही उन्हें सूबे के मामलात में कोई दिलचस्पी। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि हुकूमत विकेट के दोनों तरफ ना खेले। हुकूमत संजीदा मुज़ाकरात चाहती है तो वज़रा को गैर जिम्मेदाराना बयानात देने से रोके। पारा चनार की सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। फरीक़ैन में डेड लॉक बरकरार। मुआहिदा भी तातुल का शिकार। ग्रैंड जिरगा कल तक मुलतवी। जिला कुर्रम में मेन शाहरा और अफगान सरहद समेत आमदोरफ्त के रास्ते ताहाल बंद। खुराक, अद्वियात, ईंधन, गैस खत्म। जिंदगी मफलूज होकर रह गई। बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा। लोग भूख से मरने लगे। इलाज ना होने से मजीद 3 बच्चे जाँ बहक। अब तक 126 बच्चे दम तोड़ गए। कुर्रम एजेंसी में बदअमनी के खिलाफ आज भी मुल्क भर में एहतजाज। पारा चनार समेत दीगर शहरों में धरने ताहाल जारी। पारा चनार प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरीन सख्त सर्दी के बावजूद बैठे रहे। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा में भी मुजाहिरे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुतासरीन पारा चनार से सारी यकजहती के लिए मुजाहिरीन की बैठक जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 1 सदी पुराने तनाज़े के खात्मे के लिए पुरआज़म। तर्जुमान KP बैरिस्टर सैफ ने दावा किया कि कोहाट जिरके में तमाम बड़े निकात पर इत्तेफाक राय हो चुका। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। सिर्फ चंद निकात पर एक फरीक ने 2 दिन का वक्त मांगा। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक बंकर्स और असलहा का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। कुर्रम एजेंसी की सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी को तशवीश। शाज़ी अमेरिका वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर को अहम किरदार अदा करने का मशवरा। कहती हैं पारा चनार में लोग मुश्किलात में घिरे हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने तमाम सियासी जमातों का इजलास भी तलब किया, लेकिन PTI वाले शरीक नहीं हुए। अवाम इंतहा पसंदी का खात्मा और हम चाहते हैं।
फलस्तीन में 70% औरतें और बच्चे शहीद हुए। गजा के 20 लाख लोग कैंपों में पड़े हैं। 46,000 शहीद हो चुके। नेतन्याहू खुलकर कह रहा है कि ग्रेटर इसराइल चाहते हैं। इस्लामाबाद में गजा मार्च से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि इसराइल की इतनी बमबारी के बावजूद फलस्तीनी पीछे नहीं हटे। अमरीका दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाला है, लेकिन अमरीकी गुलामी से हमें कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, बलाई इलाकों में बर्फबारी। पंजाब में आज भी धुंध का राज रहा। मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। इस्लामाबाद भी सर्द मौसम के सहर में मजीद जकड़ने लगा। लाहौर में धुंध के साथ सर्दी भी असर दिखा रही है। कराची में ठंड ने अपना दायरा कार बढ़ा दिया। शहर का 1 का पारा डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शदीद धुंध से हादसात की शरह में भी इजाफा। एक के बाद एक अजाब। मुल्क भर में गैस बहरान फिर सर उठाने लगा। कई शहरों में गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा में दिन के औकात में भी गैस गायब रहना मामूल। कई इलाकों में प्रेशर भी कम। खवातीन को खाना बनाने में सख्त मुश्किलात का सामना। आवाम का हुकूमत से गैस की फराहमी का मुतालबा। पीपल्स पार्टी तासुब और तफरीक नहीं काम की सियासत पर यकीन रखती है। कराची को मसाइल के भंवर से न पतंग निकाल सकती है, न ही तराजू, सिर्फ तीर ही निकाल सकती है। हमने जो काम कर दिखाया वो कोई और अपने टाउन में करके दिखाए। 2.5 साल अभी बाकी, हर जिला में काम कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का मेवा शाह कब्रिस्तान का दौरा, मीडिया से गुफ्तगू। इसराइल ने दहशतगर्दी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। गजा के मुसलमानों पर जमीन तंग, कभी अस्पताल तो कभी पनागुज़ीन कैंप निशाना। आज भी हमलों में 18 फलस्तीनी शहीद। सहूनी आबादकारों का रामल्ला के करीब किसानों पर हमला। मुतादिद शहरी जख्मी, इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। मुकम्मल जंगबंदी तक मुज़ाकरात कबूल नहीं। फलस्तीनी तंजीम का ऐलान। हमास के वफ्द की कतरी वज़ीर ख़ारजा से दोहा में मुलाकात। सहूनी हुकूमत ने दरिंदगी की सभी हदें पार कर डाली। गजा में 20 लाख अफराद खुराक, पानी, पनागाह तक रसाई से महरूम। आलमी तंजीमें भी आबादी की ज़रूरियात पूरा करने में नाकाम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक इमदाद पहुंचाने में नाकामी की बड़ी वजह इसराइल की जानिब से लगाई गई रुकावटें हैं। उधर फेमिन अर्ली वार्निंग सिस्टम ने अमरीकी दबाव पर शुमाली गजा में कहत की रिपोर्ट वापस ले ली। जनूबी कोरिया के मुआन हवाई अड्डे पर बोइंग तैयारा गिरकर तबाह। लैंडिंग के दौरान तैयारे में आग लग गई। 122 अफराद हलाक, मजीद हलाकतों का खदशा। जहाज में 175 मुसाफिर और अमले के 6 अफराद सवार थे। हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के सबब पेश आया। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बगुलों ने तबाही मचा दी। 1 शख्स हलाक, 4 जख्मी। गाड़ियां उलट गईं। ह्यूस्टन के शुमाली जनूबी इलाकों एलोन और लिवरपूल में भी बड़े पैमाने पर नुकसान। केटी और पोर्टर हाइट्स में मकानों की छतें उड़ गईं। मजीद तूफानों की वार्निंग जारी। मशरकी टेक्सास, लुजियाना, मिसिसिपी और अलाबामा में यालाबारी और तेज बारिश का इम्कान। आईसीसी ने T20 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। बाबर आजम T20 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के उम्मीदवारों में शामिल। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, भारत के अर्शदीप भी हिस्सेदार। दुनिया के बुलंद तरीन चंदूर ग्राउंड में आइस स्पोर्ट्स चैलेंज के दिलचस्प मुकाबले अख्ताम पजीर। खिलाड़ियों और सयाहों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और यूक्रेन में सजा फैशन शो, हसीनाओं के रैंप पर जलवे, मुनफरिद मलबूसात में कमाल अदाएं।